मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी भाजपा के निशाने पर है। बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने भी सवाल उठाए हैं। लंबे समय से जमे अफसरों के तबादले की मांग की गई है। राजस्व विभाग के अफसर और कर्मचारियों के तबादले की मांग की गई है। अहम खबर आपको बता दें, लंबे समय से जो जमे हैं अफसर, उनके तबादले कर दिए जाए। राजस्व विभाग के अफसर और कर्मचारियों के तबादले की मांग की गई है। मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी लगातार नेताओं के निशाने पर। एक मामला बड़ा आज बैठक में उठाया है। भोपाल में बरसों से कई आरआई जमे हुए हैं, कई पटवारी जमे हुए हैं, और जिनके कारण पूरा कलेक्टर कार्यालय बदनाम होता है और कहीं ना कई बार शिकायतें भी उनकी मिलती हैं। तो जो बरसों से यहाँ पे आरआई और पटवारी जमे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं बल्लभ भवन के आला अफसरों का संरक्षण रहता है। जमीन है कईयों की, तो हटना चाहिए। तो ऐसे जो आरआई और पटवारी बरसों से जमे हैं, उनको हटाने के भी निर्देश प्रभारी मंत्री ने। तो लंबे समय से जमे अफसरों को हटाया जाए, तबादला उनका कर दिया जाए। कई आरआई ऐसे हैं, इस तरह की बातें कहते हुए नजर आए हैं। अब भाजपा के निशाने पर एमपी के ब्यूरोक्रेसी हैं। इसके पहले कांग्रेस लगातार निशाना साध रही थी। कई दिग्गज नेता ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठा रहे थे कि उन्हें बदला जाए, उनका बदलाव कर दिया जाए, तबादला उनका कर दिया जाए। और अब बीजेपी भी निशाना साध रही है मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर। तो अहम खबर भोपाल से सामने आई, जब आलोक शर्मा बीजेपी के सांसद, जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की है, बयान उनका सामने आया है और ये कहा है कि राजस्व विभाग के अफसर और कर्मचारियों के तबादले कर दिए जाएं। तो एक के बाद एक निशाना साधा जा रहा है। इसके पहले आपको याद होगा, कांग्रेस के कई नेता अलग अलग तरह के बयान दे चुके हैं। उमंग सिंघार का भी बयान आ चुका है, जीतू पटवारी का भी बयान आ चुका है, और अब बीजेपी के सांसद आलोक शर्मा भी बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ऐसे आरआई हैं या फिर कुछ ऐसे विभाग के लोग हैं, अफसरशाही जिनमें बनी हुई है, उन लोगों के तबादले कर दिए जाए। तो अहम खबर भोपाल से सामने आई, जहां पर ब्यूरोक्रेसी पर इसके पहले भी लगातार कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। बदलाव की मांग लगातार की जाती रही है, लेकिन इस बार दोनों ही दलों के जो नेता हैं, दिग्गज नेता, वो लगातार इनमें बदलाव की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का तबादला कर दिया जाए, इस तरह की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने सवाल उठाए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आलोक शर्मा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अनुराग, क्या कुछ जानकारी? अभी तक तो हमने देखा कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी, बदलाव की मांग कर रही थी, और अब बीजेपी के सांसद भी। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब ये सवाल बड़ा खड़ा हो गया है मध्य प्रदेश की सरकारी पूरी की पूरी मशीनरी के खिलाफ, क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले जो है कांग्रेस के दोनों बड़े नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने घेरा, लेकिन अब मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, सीनियर लीडर है, संगठन में पदाधिकारी हैं और राजधानी भोपाल से सांसद हैं, वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो एक ही स्थान पर एक ही जिले में लंबे समय से राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी जमे हुए हैं, उनको हटाना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा किया है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके कारण लोग परेशान होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस कवायद के लिए खुद सरकार से बात करेंगे, मांग करेंगे। तो अब जो है दो तरफा घिरते नजर आ रहे हैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी, विपक्ष के बाद अब सत्ता पक्ष से भी। जी, तो इस तरह की स्थितियां क्यों बन रही हैं मध्य प्रदेश की? अगर बात करें, क्या वाकई में लोग नहीं सुन रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी पर क्यों आखिरकार सवाल उठाए जा रहे हैं? देखिए, ये तो एक लंबे समय से चर्चा है, लगभग एक दशक से ये बात लगातार चली आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी अपने मनमानी पर उतार रही है। मध्य प्रदेश से कई मंत्री सवाल खड़े कर चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जैसे सीनियर मंत्रियों ने भी कई दफा इस तरह की बातें कही है, लेकिन अब एकदम से जो है चारों तरफ से जो है हमलावर हुए हैं राजनेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। तो निश्चित रूप से सरकार के जो बड़े चेहरे हैं या मुख्य सचिव हैं, इनको इस संदर्भ में गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा। जल्दी नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी है, उनको शायद ज्यादा इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि वर्तमान मुख्य सचिव का कार्यकाल जो है अब वो समाप्ति की ओर है। तो बिल्कुल देखना होगा किस तरह का बदलाव होता है। ये सिर्फ बयानबाजी, जुमलेबाजी ही होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अनुराग।